दोस्तों नमस्कार। हाल ही में हुए G7 मीटिंग के बाद इटली और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते में दरार आए हैं वो इतिहास के निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। हुआ ये कि मीटिंग से लौटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ट्वीट कर बैठे, ऐसा बोल बैठे कि इटली के मेलोनी को उनको बेइज्जती फील हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि इटली की जो मेलोनी थे वो मेरे साथ यानी कि ट्रंप के साथ फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ये शब्द मेरे नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला है। ये उनके ट्वीट देखिए। इसके बाद इटली की मेलोनी मीडिया के साथ आती है और ट्रंप को लाल आंख दिखाते हुए बोलते हैं कि इटली ना आज से पहले गिड़गिड़ाया था और ना कभी गिड़गिड़ाएगा। ये ट्रंप जो भी बोल रहे हैं वो इटली का बेइज्जत है और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उन्होंने साफ साफ ट्रंप को मना कर दिया। बात यहीं तक नहीं रुकती दोस्तों। उसके बाद इटली के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका अमेरिका दौरा होना था 21 और 22 जून को, वो भी अपना दौरा रद्द कर देते हैं। एक कह के कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की और मेलोनी की जो बेइज्जत करी है उसकी वजह से वो अपना यूएस दौरा रद्द करते हैं। ये देखिए इटली की मेलोनी ने कितने कड़े शब्द में अमेरिका का विरोध जताया। Certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia. ट्रंप का विरोध जताया। और ये देखिए इटली के विदेश मंत्री का ट्वीट। The serious and offensive word of President Trump toward the Prime Minister Giorgia Meloni offended all of Italy. For this reason, I have decided to cancel my visit to the United States scheduled for the next 21 and 22 June. और दूसरी ओर भारत है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस मीटिंग के बाद ट्रंप से मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, फिर 1-to-1 मीटिंग भी होती है और 1-to-1 मीटिंग में भी वो एक पर्ची देख के बहुत मुश्किल से कुछ बात तो कहे जाते हैं। लेकिन ट्रंप ने जो जलील इटली को किया है, जितना बेइज्जत इटली को किया है उससे ज्यादा बेइज्जत ट्रंप ने भारत का किया है। दोस्तों हाल ही के दिन में जलील उससे ज्यादा भारत का हुआ है। पहलगाम अटैक के बाद जो भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर रहा था उसके बाद 3 दिन में उस ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया गया और इसका अनाउंसमेंट कौन करता है? डोनाल्ड ट्रंप। यही नहीं, उसके बाद 56 से ज्यादा बार डोनाल्ड ट्रंप चीख के बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था वो उन्होंने रुकवा दिया और पाकिस्तान इसका एक्नॉलेजमेंट भी करता है। लेकिन मोदी यूएस का और डोनाल्ड ट्रंप का सीधे नाम लेने से कतराते रहे। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कह दिया। रशिया से तेल खरीदने से मना भी किया। भारत जो बोलता था कि हम हमारे डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे, लेकिन जब अमेरिका के ऊपर से आदेश आया ना अमेरिका को विरोध कर पाया ना तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चल ही पाया। उसको मजबूरन रशिया से तेल खरीदना रोकना ही पड़ा। बात यहीं तक नहीं थमती है। उसके बाद ये ईरान युद्ध होने के बाद ईरान के जहाज भारतीय तट क्षेत्र में थे, हिंद महासागर में, उसको अमेरिका टॉर्पीडो मिसाइल दाग के 100 से ज्यादा ईरानियों को मौत होती है। वो भारत के इनविटेशन पे आए थे। उसके बाद भी भारत सरकार नरेंद्र मोदी अमेरिका के सीधे नाम लेने से कतराते रहे। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद 3 भारतीय को अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चुन के मिसाइल हमले करके मारता है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिका का सीधा नाम नहीं लिया गया, ना तो विरोध दर्ज किया गया। वो ट्रंप से मिले, वो पर्चा देख के बहुत ही मुश्किल से 1-2 शब्द उन्होंने बोले कि मरीन में भारतीय इतने ज्यादा हैं, नाविक हैं, उनके सुरक्षा होना चाहिए। लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं कर पाए ट्रंप को कि अमेरिका ने ये किया, इसका हम आपत्ति दर्ज करते हैं। ये भारत की तरफ से नहीं हुआ। यही नहीं, जब वो दोनों मिल रहे थे एक भारतीय पत्रकार ने पूछ भी दिया कि जो अमेरिका ने 3 भारतीय को मारा, क्या अमेरिका को कोई खेद है? तो ट्रंप बोलते कि ऐसा तो होता रहता है, मुझे पता है इस बात को। लेकिन मोदी वहीं बैठ के मुस्कुराते रहे, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो वहां बोल सकते थे, ट्रंप को टोक सकते थे,
लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। ये देखिए। But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together. लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो इटली जिसका अमेरिका के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, और अमेरिका का भी बड़े बड़े हॉलीवुड फिल्म या बहुत सारे सेक्टर में इटली के ऊपर डिपेंडेंसी है। वो इटली लाल आंख दिखा सकता है अमेरिका को, लेकिन भारत उससे बड़ा इकोनॉमी है, डिफेंस में भारत इंडिपेंडेंट है। इटली तो नाटो का मेंबर भी है, नॉर्थ अटलांटिक अग्रीमेंट में। इटली का डिफेंस अमेरिका के ऊपर निर्भर होता है, फिर भी वो इटली अमेरिका के ऊपर लाल आंख दिखा रहा है। लेकिन भारत, उसको क्या मजबूरी आई पड़ी है, सरकार के ऊपर क्या मजबूरी है कि सरकार सीधे तौर पर क्यों अमेरिका का नाम लेने से भी हिचक रहा है? क्या अमेरिका नरेंद्र मोदी को बाहर आके नहीं बोलना चाहिए, अमेरिका का विरोध दर्ज नहीं करना चाहिए? जब दोस्त की बात आ जाती है, माय डियर फ्रेंड, तो आगे चले जाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो विदेश सचिव को बाहर करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी खाना पूर्ति के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाता है। क्या सरकार के तरफ से कुछ मजबूरी है? तो मजबूरी है भी तो सामने आके जनता को बता देना चाहिए। आपका इस विषय में क्या राय है दोस्तों, वो कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज आपका 10 सेकंड लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।